वेलकम स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। जो कल की वीडियो में हमने प्रिज्म का सूत्र और पतले प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण के जो सूत्र सिद्ध कराए थे, उसके आधार पर हम देखेंगे न्यूमेरिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आए हुए हैं, उससे रिलेटेड 8, 9 से 10 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाएंगे। अब देखते हैं बच्चों पहला सवाल। उसके पहले हम समझते हैं फॉर्मूला जो हमने कल भी आपको कराया था। एक बार हम करते हैं बच्चों इनको रिकॉल। साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये क्या है? प्रिज्म सूत्र। और ये क्या? पतले प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसको हम बात के बारे में देखें, पहले इसके बारे में देखते हैं बच्चों। पहला सवाल पढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं पहला सवाल। समांतर प्रकाश पुंज किसी प्रिज्म के फलक पर आपतित होता है। काय पर आपतित होता बच्चों? फलक पर आपतित होता। यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितने? क्या? न्यूनतम विचलन कोण और तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन कोण कितना है? 30 डिग्री और प्रिज्म कोण कितना है? 60 डिग्री। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। सबसे पहले आपको क्या दिया? न्यूनतम विचलन कोण कितने डिग्री? इसको क्या लिखते? डेल्टा एम बराबर कितना? 30 डिग्री बच्चों। प्रिज्म कोण को क्या निर्दिष्ट करते बच्चों? कैपिटल ए से। प्रिज्म कोण बराबर 60 डिग्री। अब पूछा क्या? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म का अपवर्तनांक को म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और एन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या होता? म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 बटे साइन ए बाई 2। अब देखते हैं बच्चों, न्यूनतम विचलन का कोण का मान कितना दिया? 30 डिग्री और कोण ए का मान कितना दिया? 60 डिग्री। रखते हैं मान। साइन इसका मान कितना दिया? 30 डिग्री। ए का मान कितना दिया बच्चों? 60 डिग्री बटे अपॉन में चाहिए साइन 60 बाई 2। 60 बाई 2। अब देखेंगे बच्चों इसके आगे 90 साइन 90 अपॉन 30 साइन 30। इसको कितने में? म्यू बराबर साइन 45 बटे साइन 30। इन सवालों को करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के मान का मान अवश्य जानकारी होनी चाहिए। पहले हम बता देते हैं इसका, उसके बाद आप लोग। साइन 45 का मान कितना होता बच्चों? 1/√2। साइन 30 का मान कितना होता? 1/2 बच्चों। कितना होगा? 1/2। इसको पलट देंगे तो म्यू बराबर आ जाएगा 1/√2 2/1। इसके बाद बच्चों यहां देखेंगे सवाल। म्यू 2/2 आ जाएगा 2√2। आप जानते हैं √2 का ऊपर नीचे हर और अंश में परमीकरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हर और अंश में परमीकरण करेंगे। तो ये आ जाएगा म्यू बराबर आपका अपवर्तनांक बराबर 2√2 अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा √2। मतलब प्रिज्म का अब पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? √2। और √2 का मान क्या होता है बच्चों? √2 का मान होता है 1.414। क्या होता है बच्चों? 1.414। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में हमेशा आती है इन सवाल से। अब देखते हैं बच्चों इसको उतारिए। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला सवाल। सेकेंड सवाल बच्चों। ये सवाल बच्चों 2018 यूपी बोर्ड का सवाल है बच्चों। ये क्या है? 2018 में पेपर में आया था बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ध्यान से और स्टेप को एक एक बार बिल्कुल देखते जाना बारीकी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। देखिए बच्चों, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण ध्यान रखना बच्चों, प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण, ध्यान रखना, प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों क्या है? का मान ए हो। इस बार बच्चों अलग अलग मान नहीं दिया, दोनों का मान क्या दे दिया? ए दे दिया।
दिया। अभी हमने आपको कोण बता दिया 30 डिग्री है, उसका 60 डिग्री, लेकिन इस बार उन्होंने क्या दिया, गिवन दे दिया ए ही है, उनका मान कैपिटल ए है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना, जैसा हमने बेसिक आपको पहले सवाल में बताया, बिल्कुल सेम डिट्टो, उसका स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाना बस बच्चों। अब देखते हैं, पहला आपका क्या दिया, प्रिज्म कोण मतलब ए। आपको मालूम है प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, और मान भी है, ठीक है बच्चों। न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण बच्चों आपको मालूम है डेल्टा एम होता है, लेकिन यहां भी उसका मान क्या दिया बच्चों, ए। अब वर्तनांक म्यू निकालना है। म्यू आपको मालूम, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2 क्या होता है बच्चों। अब यहां से बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना, मतलब समझ में नहीं आएगा बच्चों बिल्कुल सवाल। साइन डेल्टा एम का मान कितना दिया, ए दिया, ए लिख दिया। यहां पर ए दिया है प्रिज्म कोण, लेकिन ए का मान क्या दिया, ए ही दिया, तो अब उसको भी ए लिख लेंगे बच्चों अपॉन 2, और इसका साइन ए बाई 2 दिया है, तो आप साइन ए बाई 2 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, साइन ए बाई 2 लिख लेंगे। अब देखते हैं बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन 2a अपॉन 2, इसका आ जाएगा साइन ए बाई 2। अब बच्चों देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा और म्यू बराबर आ जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। अब बच्चों इसके आगे हमें समझ में नहीं आ रहा कि सवाल किसको कैसे हल करें। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में एक फॉर्मूला होगा बच्चों, साइन ए बराबर होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। बच्चों ध्यान से रखना, ये फॉर्मूला बहुत, इसके बिना सवाल नहीं बनेगा आप लोगों का। एक फॉर्मूला होता है साइन ए का 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान से। इस फॉर्मूला को हम रख देंगे यहां पर, तो आप बच्चों ये देखेंगे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2 बच्चों है, तो और यहां पर आ जाएगा साइन ए बाई 2। अब बच्चों देखिए साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कट गया, तो हमारा म्यू का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 2 कॉस ए बाई 2। क्या आ जाएगा बच्चों, 2 कॉस ए बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, 2008 में पेपर में पूछ चुका है, और ऐसा ना हो कि 2021 में भी ये सवाल आपको पेपर में मिल जाए। बच्चों केवल इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और पूरा सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा, और आंसर एंड में क्या आ जाएगा, म्यू बराबर 2 इंटू कॉस ए बाई 2, मतलब प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू कॉस ए बाई 2। इसके बाद अब बच्चों ये आप सवाल बताइए, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल बच्चों। बच्चों अब देखते हैं तीसरा सवाल। आप इस सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये प्रीवियस ईयर में 2012 में यूपी बोर्ड में पूछा गया बच्चों। अब देखेंगे बच्चों इस सवाल को, कांच के एक प्रिज्म कोण का मान कितना है, 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, तथा अल्पतम विचलन कोण कितना है 39 डिग्री, मतलब 39 डिग्री। अब कांच का अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों, इसमें एक वैल्यू हमें गिवन दी गई है, साइन 49.5 डिग्री का मान होता है 0.76। इनको मान को निकाला जाता है, लेकिन आपको जब पेपर आएगा आप लोगों का, तो उसमें पेपर में ये मान गिवन दिया होगा। क्या दिया होगा बच्चों, गिवन दिया होगा बच्चों। अब देखते हैं इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रिज्म कोण मतलब ए 60 डिग्री, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम 39 डिग्री। अपवर्तनांक को एन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों, इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ध्यान से समझना बच्चों सवाल। डेल्टा एम का मान रखेंगे 39, ए का मान रखेंगे 60 डिग्री अपॉन 2 अपॉन साइन का 60/2। अब देखते हैं बच्चों आगे,
ये कितना हो जाएगा 39 प्लस 60 साइन 99/2 साइन 30। अब देखिए बच्चों, क्योंकि इस मान की जरूरत यहां पड़ेगी बच्चों। अब देखेंगे ये क्या आ जाएगा, साइन 4 बार जाएगा, फिर जाएगा आपका 9 बार, फिर जाएगा 5, तो साइन 49.5 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, साइन 30। ध्यान से समझना बच्चों, 49.5 डिग्री और साइन 30। यही सवाल बिल्कुल आपको समझने की चीज है, फिर हम बताएंगे। यहां पर क्या आ गया 49.5 और जो ये आ गया साइन 30। अब देखिए बच्चों, साइन 49.5, आप देखेंगे बच्चों 49.5 का आपको गिवन दिया है 0.76, ठीक है बच्चों। और साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2, 1/2, तो ये आ जाएगा 0.7 गुणा 2, एन 6 दूनी 12, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 1 15, ये आ जाएगा 2 अंक बाद दशमलव। मतलब अपवर्तनांक कितना आया बच्चों, कांच का अपवर्तनांक आया 1.52। कितना आया बच्चों, 1.52। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये आप लोगों के लिए पेपर में 2012 में ये सवाल पूछा गया था बच्चों। अब इसके बाद इस सवाल को उतारिए, इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला सवाल आप लोगों के लिए। बच्चों अब देखते हैं 14 सवाल, बिल्कुल सेम पैटर्न है इस सवाल का, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा अपडेट सवाल है। कैसा अपडेट, इससे आगे वाला। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर में इसको भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में। अब देखेंगे किसी प्रकाश की किरण के लिए न्यूनतम विचलन कोण कितना डिग्री है, 56 डिग्री। कितना डिग्री है, 56 डिग्री। यदि प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। नॉर्मल विचलन, कौन सा विचलन, न्यूनतम विचलन, विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, एम बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। प्रिज्म कोण, सॉरी बच्चों 56 डिग्री। प्रिज्म कोण ए बराबर कितना दिया बच्चों, 60 डिग्री। एन पूछा है, मतलब अपवर्तनांक, अपवर्तनांक एन बराबर फॉर्मूला रखोगे साइन A/2 साइन A/2। इस सवाल को देखेंगे बच्चों आप बहुत बार। देखिए साइन डेल्टा एम का मान कितना दिया 56, ए का मान कितना दिया 60, साइन इसका मान दिया 60। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आते हैं। एन बराबर दिया 56 और 60 कितना होता है 116 बच्चों। कितना होता है 100 साइन 116 डिग्री अपॉन 2 बटे साइन 30, इससे कट गया। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बच्चों एन बराबर इसका मान कितना हो गया, साइन का मान कितना आ जाएगा आपको, क्योंकि आपको मान दिया है 58, आपको मानो साइन डिग्री वहां पर 58 बनेगा, इसलिए जो मान दिया गया सवाल में अगर कोई मान दिया होगा तो उसका मतलब डेफिनेट है बच्चों कि वो सवाल में यूज होगा। तो आप देखेंगे इसका मान आ जाएगा आपका 58 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब आपको मालूम है साइन 58 का मान तो हमें दिया है, लगाइए 0.848, दशमलव के बाद अंकों को डिजिट में बोला जाता है 8480 बटे 1 बटे पलट दो, तो एन का मान 0.8480 गुणा 2 भाग दो, गुणा 2 करो 0 8 दूनी 16, 6 1 बचा, 8 4 दूनी 8 और 1 9 बच्चों, और 8 दूनी 16, दशमलव कितने हैं 4 अंक। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.696। क्या आ जाएगा आपका दशमलव 1.696, 1.696 बच्चों, यहाँ से 1.696 बच्चों। अब देखिए बच्चों इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहा है। यहाँ पर केवल 58 समझना है कि हमें 58 का मान गिवन दिया है, वहां पर हम देखते हैं 0.8480
यहाँ पर 1/2 गुणा करेंगे तो हमारा वर्तनांक आएगा 1.6960। यही आपको कौन सा है, चौथा सवाल। बच्चों इसको उतार लीजिए। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला सवाल। अब देखते हैं बच्चों पांचवा सवाल। अगर बच्चों ये सवाल आपने कर लिया तो प्रिज्म से संबंधित कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा 2 से 3 मिनट के अंदर। ऐसा कोई भी सवाल नहीं बनेगा बच्चों जो आप इतनी स्पीडली और बिल्कुल इतनी अच्छी कैलकुलेशन के साथ नहीं कर। अगर ये सवाल आपने बहुत अच्छे से समझा, इस सवाल में पूरे जितने अभी तक हमने 4 सवाल कराए उसका निचोड़ है, मतलब पूरी जितनी भी हमने जानकारी दी आपको, आवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, पूरा इसी में सब चीजें हैं बच्चों जो आपको इस सवाल में। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ये हर साल पूछा जाता है, 2005, 7, 9, 12, 15, हर 2-2 सालों के अंतराल में हर जगह पूछा गया है सवाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, उसको बहुत ही ध्यान से समझना और बिल्कुल एक स्टेप टाइप देखना है इसके लिए कि हम इसको कितने स्टेप से एक स्टेप से आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसके लिए पहला सवाल। आप देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इसका सवाल। 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए, काय के लिए, पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कितना है, √2 है। √2 है तो अल्पतम विचलन की स्थिति ज्ञात करें। अल्पतम विचलन की स्थिति ज्ञात करें। अब वो तो एक चीज कह दी, जब तक आपको विचलन नहीं मालूम होगा जब तक आप कैसे और आगे कैसे कर पाएंगे सवाल। जैसे आपतन कोण है, किस प्रकार से करेंगे, अपवर्तन कोण है, निर्गत कोण है, ये इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला अल्पतम विचलन कोण, सवाल नंबर 1। इसकी 4 टाइप है। 60 डिग्री कोण वाले मतलब प्रिज्म का कोण कितना हो गया बच्चों, प्रिज्म का कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। A बराबर 60 डिग्री। अपवर्तनांक दिया बच्चों, याद रखना। अब दिया है क्या, अपवर्तनांक म्यू बराबर √2। निकालना क्या है, अल्पतम विचलन कोण। क्या निकालना बच्चों, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम। ठीक है। अब बच्चों आप देखते हैं फॉर्मूला हमने जो आपको पढ़ाया वैसे उतारे, निकालें साइन डेल्टा एम अपॉन a/2 और साइन a/2। अब देखेंगे बच्चों आपको जो जो मान गिवन दिया है उनको सवाल में पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, म्यू का मान कितना दिया, √2। ठीक है बच्चों, साइन का मान डेल्टा एम निकालना है, ए का मान कितना दिया 60 डिग्री अपॉन 2 और जे आ जाएगा बच्चों आपका साइन। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप देखेंगे यहां पर आप क्या चल रहा, √2 आपका चल रहा बच्चों। ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर क्या कहलाएगा आपका साइन डेल्टा एम बाई 6 अपॉन 2 बटे ये आ जाएगा साइन 30। साइन 30 को हम इस तरफ ले जाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा √2 अपॉन साइन 30 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन 2। अब बच्चों जिस साइन से साइन तो बराबर में कभी वैल्यू जो दी है वो कटती तो है नहीं है, तो आप किसी एक का इसमें आप देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा साइन 30 का मान हम निकाल सकते हैं। निकालिए बच्चों साइन 30 का मान, क्योंकि इसको हटाना है हमारे लिए, √2 को हटाना है। जब हम गुणा करेंगे 1/2 आ गया 1/2 साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। अब बच्चों देखेंगे इसको पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 अपॉन √2। इसको जी तो लिख सकते हैं बच्चों, √2 अपॉन √2। एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो आपका आएगा साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। एक रूट से करेगा तो ये आएगा 1/√2 और ये आएगा साइन डेल्टा बाई 6। अब बच्चों आप देख रहे होंगे हम इतना बैठा रहे हैं, पहले आप देखते जाए
अब देखिए आगे बच्चों कि यहाँ पर इसका जी काय का मान है साइन की वैल्यू में साइन 45 का मान, बिल्कुल यहीं पर कैलकुलेशन है। हम क्या कह रहे हैं, इस सवाल को आपने सीख लिया, मतलब पूरा आपने प्रिज्म से संबंधित पूरे फॉर्मूले या पूरे सवाल आप कर सकते, कोई भी कैसा भी कठिन सवाल हो, क्योंकि इस सवाल को ध्यान दें। इसको क्या लिख सकते, साइन 45 बराबर साइन अब आ गया डिग्री से डिग्री, अब आ गया 45 दूनी 90 ये आ जाएगा डेल्टा बराबर आ जाएगा 90 माइनस, तो आपको याद है बच्चों ये आ जाएगा विचलन कोण 30 डिग्री। तो आपका पहला मान क्या निकल गया, अल्पतम विचलन कोण का मान 30 डिग्री, क्या निकल गया बच्चों 30 डिग्री। अब इसके बाद आप दूसरा सवाल देंगे इसी के जैसे, बिल्कुल समझ के करना। देखो आपका क्या आ गया, यहाँ पर हमने साइन 45 मान लिया, साइन 45 साइन, तो आपका आ गया 90 इस तरफ 60 जाएगा, तो आपका आएगा अल्पतम विचलन कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखें बच्चों पहला सवाल हो गया, अब दूसरा दिया आपतन कोण आई बराबर, तो क्या बताया था हमने आपके लिए, आपतन कोण आई बराबर आपके लिए हमने बताया था डेल्टा एम प्लस ए, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों इसका मान क्या निकाल दिया हमने 30 डिग्री, ए का मान हमें दे दिया है 60/2, आई का मान आपतन कोण आई बराबर क्या आ जाएगा आपको 90 प्लस 2, तो आई का मान आ गया आपका 45 डिग्री। सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे अब देखेंगे सवाल नंबर तीसरा बच्चों, कैसा जी आपको भी हमने मान बताया था डेल्टा एम प्लस ए अपॉन में 2, यहाँ पर जी मान निकाला है 30, ये दिया है 60/2, ये आपका आ गया आई बराबर 45 डिग्री। अब बच्चों आप देखते हैं आपतन कोण तीसरा सवाल, आपतन कोण आर बराबर क्या दिया था हमने, आर आपने पढ़ा है a/2 आया था, ए का मान क्या है अपना 60 डिग्री, तो आर का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपका अपवर्तन कोण का मान क्या आ गया, बिल्कुल सेम, अपवर्तन कोण का मान कितना आ गया 30 डिग्री, अपवर्तन कोण का मान क्या आ गया 30 डिग्री। अब बच्चों आपने देखता होगा विचलन कोण आ गया, अपवर्तन कोण आ गया, और आपका आपतन कोण। अब दिया निर्गत कोण, हमने आपको पढ़ाया था जब हम परिभाषा पढ़ाया था, आपतन कोण का मान और निर्गत कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। क्या है बच्चों, आपतन कोण का मान और निर्गत कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका आप चौथे में देखेंगे आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, तो निर्गत कोण का मान क्या आ जाएगा, निर्गत कोण आपतन कोण का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो निर्गत कोण का मान कितना आ गया 45 डिग्री। तो हमें 4 स्थितियां दी थी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप लोग देखेंगे तो जब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने निकाला न्यूनतम विचलन 30 डिग्री, फिर आपतन कोण 45 डिग्री, फिर अपवर्तन कोण 30 डिग्री, और आपको मालूम आपतन कोण निर्गत कोण के मान पर निर्भर करता है या बराबर होगा, तो जितना आपतन कोण होगा उतना निर्गत कोण होगा, तो आ गया 45 डिग्री। बच्चों जी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप बार बार समझिए, इतना उतारिए बच्चों आप लोग। इसके साथ देखते हैं बच्चों, इसके बाद आपका अगला देखते हैं बच्चों नया टाइप कौन सी, पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण ज्ञात करना या अपवर्तनांक ज्ञात करना। अब देखेंगे हमने आपको फॉर्मूला बताया था पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या बताया था, डेल्टा एम बराबर आपका न्यू माइनस आई अपॉन इंटू ए। जी आपको हमने फॉर्मूला बताया था कि पतला हो, मतलब बहुत ही पतला हो जब प्रिज्म, तो उसके लिए हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसका है बच्चों नया टाइप बिल्कुल। अब देखें बच्चों सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे, किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण है 4 डिग्री, मतलब ए बराबर प्रिज्म कोण कितना दिया बच्चों, ए बराबर 4 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक है 1.5, कितना, मतलब अपवर्तनांक कितना है म्यू बराबर
1.5। तो विचलन ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना, न्यूनतम विचलन कोण। याद रखिए ना बच्चों, इस सवाल की पहचान होगी पतले से, कि बोला जाएगा पतले प्रिज्म। अगर प्रिज्म में पूछा जाए तो आपको मालूम होगी, आप प्रिज्म का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर पूछा जाए पतले प्रिज्म तो आप इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखेंगे बच्चों, मान रखेंगे प्रिज्म कोण का फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू माइनस 1 इंटू ए। प्रिज्म कोण का मान निकालना है, डेल्टा एम। अपवर्तनांक कितना दिया, 1.5 माइनस 1 गुणा ए कितना दिया, प्रिज्म कोण 4 डिग्री, डेल्टा एम। 1.5 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा, 0.5 गुणा 4, 4 पंचे 20, 1.5। ये आपका आ जाएगा न्यूनतम विचलन कोण। कितना आ गया आपका बच्चों, न्यूनतम विचलन कोण आ गया 2 डिग्री। तो यहां पर आप देखेंगे न्यूनतम विचलन कोण आपका आ जाएगा 2 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, 2 डिग्री। बच्चों इस सवाल को उतारिए, इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला सवाल। अब बच्चों देखते हैं 7वां सवाल। आप देखेंगे 6 डिग्री कोण के पतले प्रिज्म से 3 डिग्री का विचलन उत्पन्न होता है। मतलब डिग्री कितना, 6 डिग्री से विचलन कितना हो रहा, 3 डिग्री विचलन हुआ। कितना हो रहा बच्चों, 3 डिग्री। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना। बच्चों ये पेपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्रीवियस ईयर 2016 के यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। ये आपको 3 नंबर में पूछा गया था बच्चों। इस सवाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, उसको ध्यान से समझना। आपको क्या दिया, 6 डिग्री कोण, मतलब ए का मान दे दिया बच्चों आपको 6 डिग्री, और विचलन कोण डेल्टा एम बराबर कितना दे दिया, 3 डिग्री। मतलब कोण 6 से विचलन कितना हो गया, 3 डिग्री। मतलब अब 6 का और 3 डिग्री का विचलन हो गया। क्या हो गया बच्चों, विचलन हो गया। अब देखते हैं बच्चों इसमें सवाल। फॉर्मूला आप जान देंगे कि डेल्टा एम बराबर होता है अपवर्तनांक माइनस 1 इंटू ए। ये होता है आपका फॉर्मूला। आपको केवल फॉर्मूला देखना है और कुछ नहीं समझना। आप देखो फॉर्मूला समझ रहे, आप देखेंगे डेल्टा एम, इस बार पूछना नहीं है, दिया है मान, इस बार पूछा है अपवर्तनांक। क्या पूछा, अपवर्तनांक। अब देखें बच्चों, इसका मान कितना दिया, 3 डिग्री। बहुत ही केयरफुल हो गए मतलब इसका मान निकालना है। इसका मान कितना दिया, 6। अब देखना बच्चों इस सवाल को अपन कैसे करेंगे। इस सवाल को बहुत ही उससे समझना है बच्चों। अब आप इस सवाल को देखेंगे, ये इस तरह बनाओ बच्चों, 6 को इस तरह बनाओ, ठीक है। तो ये आप देखेंगे म्यू माइनस 1 बराबर 3/6, ठीक है बच्चों। ये कितना हो जाएगा, 1/2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, जे है प्लस का, जे माइनस का, जे प्लस का, इस तरह लगेगा, जे हो जाएगा 1/2 प्लस। तो यहाँ पर देख लें 2 का ले लेंगे लासा, ये आ जाएगा 2 एकम 2, 1 2 एकम 2, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा आपका 3/2। तो अपवर्तन आ जाएगा 1/5। म्यू बराबर क्या आ गया बच्चों, 1.5। देखना यहाँ पर, इसको 6 को स्तर पर लाया बच्चों, इसके बाद इसको हमने काटा है 3 से 1/2। जे माइनस का है, स्तर पर ना हो जाए प्लस का, लासा लिया तो म्यू का मान आ गया 3/2, और जो अपवर्तनांक क्या था 1.5। तो हमारा पदार्थ का अपवर्तनांक क्या निकला बच्चों, 1.5। क्या निकला बच्चों, 1.5। बच्चों इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, इसको उतारिए बच्चों। बच्चों देखते हैं जी आखिरी सवाल आज का, आज की क्लास का ये बच्चों है आखिरी सवाल। अब देखते हैं बच्चों, कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण कितना दिया बच्चों, डेल्टा एम बराबर 4 डिग्री। और प्रिज्म में कोण ज्ञात करना है, और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया, अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना दिया बच्चों, 1.5। अपवर्तनांक क्या ज्ञात करना, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। ये भी बच्चों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने 8 सवाल कराए हैं,
इन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार तो 1 या 2 साल में इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपने या जो 8 सवाल आपने सीख लिए तो प्रिज्म और पतले प्रिज्म से संबंधित कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो बच्चों जो आप नहीं कर पाए। केवल शर्त ये है कि आपको जिस 8 सवाल बार बार देखने हैं, 2 बार देखेंगे उसके बाद आपको जो पूरे सवाल आ जाएंगे। इसके बाद कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा बच्चों प्रिज्म से संबंधित या आपका पतले पेन से संबंधित कि जो आप नहीं कर पाए। इसके बाद देखते हैं बच्चों, देखते हैं आपका लास्ट सवाल आप देखते हैं। तो आपको क्या निकालना है इसमें, ये भी बिल्कुल अलग टाइप है। पहले सवाल में क्या निकाला था हमने, विचलन कोण। एक सवाल में हमने आपसे पूछ लिया, अब वर्तमान ज्ञात कर लें। और अब एक सवाल में हम आपसे क्या पूछ रहे हैं बच्चों, प्रिज्म कोण। तीनों की हमने अलग अलग टाइप दिए हैं बच्चों, जिससे आप लोग अच्छे से सीख सकें इन सवालों के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं लास्ट सवाल को। इसका फॉर्मूला आप बताइए, डेल्टा अब देखिए बच्चों, डेल्टा एम का मान दिया 4 डिग्री, म्यू का मान दिया और इसका मान क्या दिया और ए का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 4 डिग्री, एक जाएगा तो जाएगा 0.5 गुणा ए। अब बच्चों देखेंगे आप यहाँ पर ये 5 है, दशमलव हटाएगा, बिंदी बढ़ जाएगी तो जाएगा 10/a/2। अब देखेंगे 5 दूनी तो आपका आ जाएगा 4/a/2, तो आ जाएगा 8 डिग्री। कितना आ जाएगा आंसर आपका, इनको प्रिज्म कोण का मान कितना आ जाएगा 8 डिग्री। इसके साथ बच्चों क्लास खत्म करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी देना चाहते हैं बच्चों कि जो ये 8 सवाल है, इसके बाद ऐसा कोई भी सवाल प्रिज्म से संबंधित आपके लिए नहीं बचेगा बच्चों जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ। बस शर्त ये है कि आप इन सवालों को इतना लगाइए जिससे जी आपको बिल्कुल कंटेस्ट तैयार हुआ है। इसके बाद बच्चों आज हम वीडियो समाप्त करने के बाद कल हम 10 क्वेश्चनों की सीट बनाएंगे बच्चों। अगर वो 10 क्वेश्चन आपने कर दिए तो गारंटेड कह रहे हैं कि बच्चों इससे संबंधित जो 3 या 4 नंबर का पेपर बनता है वो आप कभी गलत करके नहीं आएंगे सब पेपर में। जी गारंटी लेके चलेंगे आप बच्चों, हम जी हमारी सर की आप गारंटी ले सकते हैं। इसके बाद क्योंकि ये बिल्कुल 8 सवाल निचोड़ है बिल्कुल, और हमने इसलिए इस सवालों की वीडियो ना कि आप लोगों तक ये सवाल पहुंचे बच्चों। कल हम आपके लिए एक सीट प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जिस ऐसी वीडियो आपको कैसी लगी न्यूमेरिकल की। ओके बच्चे।